विकृतो आयगिनं प्रयागिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कलरामि मङ्गलं देव्यं चैव्यं सर्वस्वामि मध्येन वन्दामि विकृतो आयगिनं प्रयागिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कलरामि मङ्गलं देव्यं चैव्यं सर्वस्वामि मध्येन वन्दामि
आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 3-4 के एक सूत्र 128 पर और 3-3 के एक सूत्र 117 दो पर चर्चा चल रही थी। सत्यमी दित्यम कुवः, सत्यमी दित्यम कुवः एत्तोवरे मिहावी सव्वम पावम कम्मम जोसेति, कि सत्य में धृति करने वाला मेधावी सर्व पाप कर्मों को जोड़ डालता है। जोसेति संलेषणा जूषणा अंतिम आराधना होती है। जूषणा यानी जोड़ देना, कर्मों को झाड़ देना। जैसे कपड़े पर यदि रज लगी हुई हो तो कपड़े को झटकते हैं तो वह रज झटक जाती है। उसी प्रकार से वो अंतिम संलेखना पूर्वक संथारा साधना में सव्वम पावम कम्मम जोसेति जोसत्ता अत्कदशांक सूत्र में वर्णन मिलते हैं। ये मुख्यतः काली महारानी मां सत्या जी आदि के संदर्भ में। यहाँ मेधावी का अर्थ होता है जिसकी मेधा शक्ति, जिसकी बुद्धि शक्ति, वह बुद्धि भी आत्मा का गुण है। वह सारी अमूर्त बुद्धि किसमें लगे कि मात्र अपने आप में ही वह निरंतर पुरुषार्थ करे। अपने आप में पुरुषार्थ करने का क्या अर्थ है? यहां आया सत्यम में, सत्य में धृति कर। और अभी 2 दिन में सत्य किसे कहा तो प्रथमता कहा ये 6 प्रकार के द्रव्य, ये 5 प्रकार के अस्तिकाय, इनका पृथक स्वतंत्र अस्तित्व भी है और प्रत्येक का सर्व का मिलाकर के और स्वतंत्र अस्तित्व है। इसका अर्थ है कि 6 द्रव्य यदि सतरूप हैं, उन्हीं में मैं भी हूं आत्मा। तो मेरा भी कैसा स्वरूप है कि मेरा भी त्रैकालिक सत स्वरूप है। अनादि से मैं हूं, अनादि से मैं रहूंगा, वर्तमान में भी हूं। और मैं वर्तमान में हूं किससे भिन्न हूं तो कहा अन्य सर्व द्रव्यों से पृथक पूर्णतः भिन्न। जीव द्रव्य एक एक करते हुए कितने हैं तो कहा अनंत। उन अनंत में अनंत सिद्ध परमात्मा भी आ गए, अनंत संसारी भी आ गए। प्रत्येक के गुण भाव अपेक्षा से, निश्चय नय से अनंत ज्ञान पर्यावान, अनंत दर्शन पर्यावान, अनंत चारित्र पर्यावान है। यद्यपि सब में उसी प्रकार के गुण हैं, तब भी मैं उन सर्व अन्य अनंत जीवों से अपने आप को पृथक जानूं, पृथक देखूं और पृथक उसी में रमता रहूं। सत्यम में दितिम को वह, ऐसे ये सतरूप आत्मा। दूसरे प्रकार में सतरूप सदगुरु, सतरूप परमात्मा, सतरूप परमात्मा द्वारा प्रतिपादित हुए सारे तत्व स्वरूप तत्वार्थ, ये सारे सतरूप हैं। यहां कहें कि सतरूप सदगुरु की आज्ञा में या सतरूप तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा में या उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व स्वरूप में उन्हीं की आज्ञा में रहूं। सत्यमेव समभि जाना ही, सत्यस्थ आणाए वठ्ये मेहावी मारम तरती। सत्यसी सत्य में, सत्यच्च, अब सत्य से कौन सत्य? सत्यस्थ वठ्ये, वो सतरूप में आत्मा किसमें उठूं, किसमें सो जाऊं? कि संसार में सो जाऊं और आत्मा में उठ जाऊं, जग जाऊं। उसको कहा सत्यस्थ आणाए वठ्ये,
सत्य की आज्ञा में उठ करके उत्थान, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम और अपने ही उसमें पुरुषार्थ। इसका अर्थ हुआ यदि आज्ञा शब्द आ रहा है तो किसकी आज्ञा में, किसकी आज्ञा में। अब थोड़ा आपका अपना लेखा करना है मुझे, आप अपना लेखा नहीं करते हैं, मुझे आपका लेखा करना पड़ता है। आप सारे भाई बहन किसकी आज्ञा में हैं? क्या सतरूप सदगुरु की आज्ञा में हो? क्या सतरूप तीर्थंकर परमात्मा, वीतरागी परमात्मा की आज्ञा में हो? अपने आप से पूछो, अपने आप को उत्तर दो कि किसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हो। तो प्रथमता मैं कहूंगा वो प्राण प्यारी जैसा आदेश दे, वो प्राण प्यारे जैसे आदेश दें, उनके आदेश के अनुसार, निर्देश के अनुसार, कहने के अनुसार कार्य करते हो। इसका अर्थ है कि सदगुरु या सत परम गुरु इनकी आज्ञा में नहीं है। और जब तक उनकी आज्ञा में है, वे कौन सी आज्ञा देंगे? किसमें पुरुषार्थ कर? कि संसार में पुरुषार्थ कर, परिवार के लिए धन कमा, पांच इंद्रियों के भोगों के लिए धन कमा। तुम धन कमाओ, वैभव कमाओ, परिग्रह जोड़ो और मुझे आकर के सुपुर्द करो। ये दोनों मिलकर के, पति पत्नी मिलकर के क्या कर रहे हैं? ये निरंतर आरंभ, समारंभ, समारंभ और परिग्रह में निरंतर रत रहते हैं। इसका अर्थ है कि पर की आज्ञा में रहते हैं। जब तक पराय की आज्ञा में रहते हैं तब तक स्वात्मा की आज्ञा में भी नहीं है, सदगुरु की आज्ञा में भी नहीं है। सदगुरु परम तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा, उनके आगमों की आज्ञा के अनुसार भी वर्तन नहीं कर रहे। ऐसा यदि नहीं करते हैं तो दुष्फल, दुष्फल अनंत कर्म का आश्रव बंध और अनंत जन्मन का अनंत दुख। और यदि वहां से पलट करके यदि ये समझ में आ गया कि सतरूप कौन है, आत्मसिद्धि सूत्रकार के अनुसार कहा, आत्मा सत्य चैतन्यमय सर्वाभास रहित, तेथी केवल पामिए मोक्ष पंथ ते रीत। इसका अर्थ है वस्तुतः तो सतरूप कौन है? आत्मा ही सत्य है। यदि आत्मा ही सत्य है तो फिर धृति किसमें करूं, पुरुषार्थ किसमें करूं? कि आत्मा के उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम मेरे स्वयं के आत्मा के अमूर्त गुण हैं। उन्हीं अमूर्त गुणों में पुरुषार्थ करूं। उठूं तो किसमें उठूं? कि आत्मा में उठो। उत्थान कर्म यानी कर्म करूं तो किसमें करूं? क्या कर्म करूं? कि आत्मा का कर्म कर। उत्थान, कर्म, बल, बल ये कर्म कहो कि बल कहो, कि आत्मा के अमूर्त गुण है। तो वह कर्म, वह भी अमूर्त गुण है। वह कर्म किसमें लगे? इस अमूर्त आत्मा के पुरुषार्थ में लगे। जो कर्म, जो क्रिया पर पदार्थ में हो रही थी, वहां से हट करके अपने आप में लग जा, उसको कहा हुआ कर्म। उत्थान, कर्म, बल, बल शरीर बल नहीं, बुद्धि बल नहीं। बुद्धि बल आप जो बुद्धि लगा रहे हो पर पदार्थ में, वो तो बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, कुमति है। वही बुद्धि यदि सु हो जाए, सुमति, सुमति हो जाए, इसका अर्थ है कि वह बुद्धि सम्यक हो गई है। अब वो बुद्धि अपने आप के पुरुषार्थ में लग रही है। बुद्धि आत्मा का स्वयं का गुण है। ये पांचों भेद आत्मा के ही है। ये पांचों गुण आत्मा के, अमूर्त आत्मा के भेद दिए हैं। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य। बाह्य अपेक्षा से जनन क्रिया करके संतानोत्पत्ति, उसको आपने मात्र वीर्य माना है। वीर्य आत्मा का गुण है। आत्मा अमूर्त है, तो अमूर्त आत्मा अपने उस अमूर्त गुण को अपने आप में संजो करके रखे। यदि निरंतर जानना जानना जानना, वो वीर्य गुण क्या करेगा? एक समय के लिए उपयोग पर में नहीं जाने देगा।
वीरता किसमें है? आत्मा की वीरता किसमें है कि एक समय के लिए वो उपयोग पर पदार्थ में न जाए। अपना लेखा करो, उपयोग पर से एक समय के लिए भी हटता नहीं है। उन सिद्ध परमात्मा का, उन अरिहंत परमात्मा का उपयोग एक समय के लिए भी पर पदार्थ पर टिकता नहीं। इतना अंतर है। उनका उपयोग एक समय के लिए भी पर पदार्थ में, पर भाव में जाता नहीं। और अपना सोचा क्या किया? मेरा उपयोग, मेरा वीर्य गुण वह एक समय के लिए भी अपने आप में स्थिर नहीं होता है। यद्यपि यह उपयोग गुण कहो कि वीर्य गुण कहो, आत्मा का गुण है। यदि मेरा गुण है तो मेरे ठिकाने पर रहना चाहिए। जो गुण जिसका है उस गुणी के साथ रहना चाहिए। वो गुणी के साथ नहीं रहता है, अवगुणी शरीर के साथ जुड़ता है, शरीर के कारण से फिर अन्य कईयों के साथ जुड़ता है और निरंतर उपयोग उन पर जाता है। कैसे जाता है कि शरीर अनुकूल वर्तन कर रहा है, वर्ण गंध रस स्पर्श यदि मनोनुकूल परिवर्तित पर्यांतरित हो रहे हैं, यदि परिवार परिजन ये मनोनुकूल प्रवृत्ति कर रहे हैं, मेरे इंद्रिय विषयों के सुखों में सहायता कर रहे हैं, इंद्रिय विषयों के सुखों में, साधनों में एकत्रित करने के लिए मुझे कोई सहायता कर रहा है, उनके प्रति राग का भाव आता है। बाधा दे रहा है, उसके प्रति द्वेष का भाव आता है। तो जिसके प्रति राग या द्वेष का भाव आया, उपयोग कहां गया? ये उपयोग इस प्रकार से बाहर भटक रहा है। निरंतर उपयोग ये पर पदार्थ पर भाव में भटक रहा है। वो पर भाव में जब तक उपयोग भटकता है तब तक आ जाता है धृति। पुरुषार्थ आत्मा का आत्मा में नहीं लग रहा है। जो पुरुषार्थ मेरा स्वयं का है, मान लेना कि इस मनुष्य समाज ने, मानव समाज ने, सर्वांगीण अपेक्षा से कहूंगा कि सारे मानव समाज ने कितनी उन्नति कर ली है। पुद्गल में उन्नति, किसमें उन्नति, किसमें की? पुद्गल में उन्नति है ना। पुद्गल का इतना सूक्ष्म उन्होंने पता नहीं क्या किया है कि एटम बम, अणु बम बना लिए, उद्जन बम बना लिए। आगे बढ़ते बढ़ते न जाने कैसे ये ऐसे प्रक्षेपास्त्र बना लिए और इतने अस्त्र शस्त्र बना लिए हैं अणु निर्मित कि यदि इस वर्तमान की 6 महाद्वीप, 6 महासमुद्र की इस पृथ्वी को नष्ट करना हो तो ये वैज्ञानिक 100 बार नष्ट कर सकते हैं। कितनी बार? कहते हैं ये मनुष्य स्वयं बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। बारूद के ढेर पर बैठा हुआ, जरा सी चिंगारी चीन ने उछल कूद की, भर कैसे रहेगा? चुप। चिंगारी, वो युद्ध की चिंगारी लगी, युद्ध की चिंगारी लगी तो क्या भारत अकेला? नहीं, अकेला नहीं, उसके साथ और देश भी है। हो गया युद्ध, विश्व युद्ध। पहले पहले मात्र वाक युद्ध होता है। मैंने सुना दोनों देशों के विदेश मंत्री, दोनों देशों के सेनापति, सेना योद्धा तो एक दूसरे के आमने सामने लड़ने के लिए खड़े हुए। देखो क्या विचित्र स्थिति। और दोनों विदेश मंत्री समझौते का प्रयत्न कर रहे हैं। वो समझौते का प्रयत्न कैसे करेंगे? झुकेगा कौन? जिसे लगता है कि न जाने मेरी सेना पीछे हट जाएगी तो मैं हार जाऊंगा, ऐसा जैसे मुझको पता लगता है, तो वह समझौता करता है। एक तरफ समझौता वार्ता चल रही है, एक तरफ दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी है, तैयार। आदेश देते से ही सेनापति कहो कि रक्षा मंत्री कहो, आदेश देते से ही और घमासान युद्ध। क्या आप भी इसी प्रकार से आदेश देते हैं घमासान युद्ध करने के लिए? किससे युद्ध करना? अरे कर्म शत्रुओं से युद्ध करना है। वो कर्म शत्रुओं को आप ये बार के शत्रुओं से अधिक भयंकर मानो, क्योंकि ये कर्म शत्रु मेरे इस प्रकार के हैं कि जो मुझे अनंत काल से निरंतर जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण का अनंत दुख दे रहे हैं। तो ज्ञानियों ने सबसे पहले युद्ध किससे किया? वो अरिहंत में हंत शब्द आया है। वो अरि यानी शत्रु और हंत यानी हनन करना, मारना। तो उन्होंने कौन से शत्रुओं को मारा? उन्होंने इन कर्म शत्रुओं का संवार किया।
अरे कर्म सूत्रों का नहीं, उन्होंने अपने ही विकारी भावों का संहार किया। किसका संहार किया? विकारी भावों को मारा है, विकारी भावों को पृथक किया है। अर्थ क्या निकला? अर्थ क्या निकला? कि निर्विकारी स्वभाव में स्थिर हुए। यदि निर्विकारी स्वभाव में स्थिर हुए तो विकारी भाव विलीन हो गए। आपको क्या पसंद आता है? विकारी भावों को परे करना समझ में आता है कि निर्विकार स्वभाव में स्थिर होना समझ में आता है? दोनों में एक ही बात है। निर्विकार स्वभाव में स्थिर होना अर्थात विकारी भाव से परे हो जाना। अंधकार का जाना और प्रकाश का आना ये अलग अलग समय पर नहीं है, दोनों एक साथ है। कहने के लिए हम कहेंगे कि अंधकार विलीन हुआ है, सूर्य का प्रकाश प्रकट हुआ है, ये हम व्यवहार से कहते हैं। दोनों कार्य एक साथ होते हैं। जिस समय आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में लगेगा, उस समय आत्मा का पुरुषार्थ पर द्रव्य में, शरीर आदि में, शरीर आदि के कारण से होने वाले पर भाव में, रागादि भाव में, शुभाशुभ भाव में नहीं लगेगा, वहां से हट जाएगा। अपने आप में वह डट जाए, अपने आप में जम जाए, अपने आप में रम जाए, तो पर में डटा रहना मिट जाएगा, पर में जमा रहना मिट जाएगा, पर में रमना मिट जाएगा। अब आपको क्या पसंद आता है? मुझे तो लगता है कि अपने आप में जम जाऊं, अपने आप में डट जाऊं, अपने आप में रम जाऊं तो स्वतः स्वरूप प्रमाणता होती है। और स्वरूप प्रमाणता होती है इसका अर्थ है सत्यम दितिम को वह आत्मा सतरूप है। इस आत्मा सतरूप आत्मा में ही धृति पुरुषार्थ। अब आत्मा में पुरुषार्थ कैसा हो रहा है? कि ऐसा पुरुषार्थ कि एक समय के लिए भी उपयोग पर पदार्थ पर ना जाए, ऐसा पुरुषार्थ उसको कहा सत्यम दितिम कुब्बह। और ऐसा सतरूप आत्मा में पुरुषार्थ करने के लिए सतरूप सदगुरु, सतरूप परमात्मा के आदेश निर्देश के अनुसार। क्यों ऐसा क्यों कहा? कि जिन्होंने उस सत्स्वरूप को जान लिया, देख लिया, मान लिया और उस सत्स्वरूप को पूर्णतः प्रकट कर लिया, ऐसे तो ये अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा। और जिन्होंने जान भी लिया, देख भी लिया, मान भी लिया, अधिकांश तो पार कर लिया है, अंश में जो पार करना बाकी बचा है उसको निरंतर पार करते जा रहे हैं, ऐसे सदगुरु। बाह्य में देखो, बाह्य में प्रेरणा लेना हो तो परम सदगुरु तीर्थंकर परमात्मा से, परम वितरागी परमात्मा से। यदि साक्षात सदगुरु हैं तो सदगुरु वितराग गुरु के प्रदृष्टि करो, उनसे प्रेरणा लो। और उनसे प्रेरणा लेकर के फिर मैं कहूंगा आत्मा स्वयं इस प्रकार का अनंत गुणों का धारक है। अपने उन गुणों का आश्रय लो तो शरीर आदि के गुणों से परे हो जाओ। अपने गुणों का आश्रय, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, जिस समय मैं अपने आप के ज्ञान गुण से अपने आप का जानने का कार्य कर रहा हूं, उस समय वर्ण गुण, वर्ण गुण में पर्यायांतर तो निरंतर होगा, होगा ही होगा, एक समय के लिए रुकेगा नहीं। मैं समझता हूं कि मैं इसको पर्यायंत्रित कर रहा हूं, मैं इसके वर्ण को, गंध को, रस को, स्पर्श को पर्यायंत्रित कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं। मिथ्या, मिथ्याभिमान, मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि बाल काले शांत है, सफेद होने लगे, पुरुषार्थ किया था, रंगने का पुरुषार्थ किया, तो रंगे सियारी बनाने बाल तो काले नहीं हुए। इसका अर्थ है कि शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श में परिवर्तन करना चाहता हूं। इसमें मैं लेश मात्र भी पर द्रव्य में, पर द्रव्य के गुण में मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं। और स्वद्रव्य में, स्रव द्रव्य के गुण में मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं, इतना अंतर है। पर में मैं कुछ करने में समर्थ नहीं, स्व में मैं सब कुछ कर सकता हूं। और करने की अपेक्षा से कहा मैं पर में, स्व में सब कुछ कर सकता हूं, परंतु वस्तुतः
गुणों को करना नहीं पड़ता है, गुण रूप हो जाना है। तो गुण में ज्ञान गुण की क्रिया कौन सी होगी? जानना, 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 जानना अपने आप। तो वही अपेक्षा से कहा जाता है कि जो जानने रूप क्रिया पर द्रव्य की हो रही थी, परायों की हो रही थी, तो करने से यहां पर वापस करना जोड़ा है कि जो क्रिया बाह्य में हो रही है वह क्रिया अभ्यंतर में अपने आप में हो जाए। ये उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ये क्रिया सारी आत्मा की है। वह क्रिया, वह शक्ति, वह क्रियावती शक्ति या पुद्गल में लग रही है। क्या पुद्गल में क्रियावती शक्ति नहीं है? वो वैज्ञानिकों का वो जो अणु, कौन सी धातु है? यूरेनियम। यूरेनियम नाम की एक धातु है। उस यूरेनियम नाम के धातु में अणुबम, उदजन बम बनने की सहज शक्ति पड़ी हुई है। वो प्रकट किससे किससे हुई? उसी में से हुई। परंतु पुद्गल के परिणमन में एक तो वह सहज रूप निरंतर परिणत होता है, विस्त्र सा परिणमन। दूसरा कहा कि मनुष्य का उपयोग और योग जुड़ जाए तो उसमें पर्यायांतर थोड़ा भिन्न प्रकार से होता है। वही यूरेनियम खदान में पड़ा था, निरंतर परिणामित हो रहा था, परंतु जैसे ही वैज्ञानिक ने उसमें से निकाल करके अपनी बुद्धि लगाई और अब उसमें प्रक्रिया की। प्रक्रिया तो वह अपनी शक्ति से ही कर रहा है यूरेनियम, परंतु उस प्रक्रिया में जुड़ा कौन? कि वैज्ञानिक का उपयोग और वैज्ञानिक का मन, वचन, काया, और उसके कारण से वह यूरेनियम नाम का पुद्गल, वह अणु बम, उदजन बम और फिर न जाने कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र रूप में पर्यायंत्रित हुआ। अभी तक शक्ति मनुष्य की मेरी कहां लगी? सोचो कि मात्र पर द्रव्य में लगी है। कहते हैं, मुझे पता नहीं, आइंस्टीन ने कहते हैं बहुत वैज्ञानिक खोजें की थी और अंतिम समय में उसको लगा रहे मैंने मात्र ये मिट्टी में, पुद्गल में ही सारी शक्ति लगाई कि पुद्गल की खोज में लगाई। ये खोज करने वाले की खोज तो मैंने की नहीं। इसलिए खोज करने वाले तीर्थंकर महावीर, अब मैं अगला भाव मुझे मिले तो जैन कुल में मिले, ऐसा वो आइंस्टीन अंतिम समय में भाव कर रहे थे। आपको वह सहज मिला हुआ, आपको वह सहज मिला हुआ है। सहज मिल जाता है तो कद्र नहीं होती। पुरुषार्थ से जब मिलता है, पुरुषार्थ यानी जो भिन्न मत हैं, वे भिन्न मत अपने मत को भी समझता है और तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित मत को भी समझता है। तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित मत तीर्थंकर का मत है कि सत्य मत है? तो सत्य को मत नहीं कहा जाता है। सत्य तो सत्य है, मत तो किसी के द्वारा प्रतिपादित है। मेरा ऐसा मत है, मेरी ऐसी धारणा है, मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा दृष्टिकोण है कि सत्य ऐसा है। वो सत्य तो किसी अपेक्षा से हुआ। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1:3 में कहा, सत्य यह व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सापेक्ष नहीं है। मत, पंथ, संप्रदायवादी मनुष्य के अपेक्षा से सत्य नहीं है। सत्य तो निरपेक्ष होता है। अपेक्षा सत्य सत्य नहीं है। इसका अर्थ है कि तीर्थंकर महावीर ने जो स्वरूप देखा पुद्गल परमाणु का, जो स्वरूप देखा आत्मा के असंख्यात प्रदेश में से एक प्रदेश का, जैसा इनका स्वरूप है वैसा ही जाना, देखा, अनुभव किया और अपने आप का इस प्रकार से अनुभव किया। किससे भिन्न? कि पौद्गलिक शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श से पूर्णता भिन्न में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर स्वरूपी शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं। ऐसा जिसमें उनको अनुभव आया, वह अनुभव निरंतर 2 घड़ी तक स्थिर रहा। कहा जाता है केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ। उस केवल ज्ञान में जो जाना है
केवल ज्ञान में जो देखा है, प्रत्यक्ष उन्होंने जिसको जाना देखा है, वो प्रत्यक्ष जो ज्ञानी हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, वे जो प्रतिपादित करेंगे वो निश्चित रूप से सत्य होगा। प्रत्यक्ष ज्ञाता, प्रत्यक्ष दृष्टा, वह जो जानता देखता है, अनुभव करता है, वह जिस समय प्रतिपादित करता है, तो कहा जाता है जब प्रतिपादित करता है तो वह सत्य सत्य नहीं रहता है, वो व्यवहार सत्य हो जाता है। निरपेक्ष सत्य को अनुभव किया जाता है, प्रकट किया है, वो व्यवहार सत्य है। जिस समय तीर्थंकर परमात्मा ये तत्वों का प्रतिपादन करते हैं, ये षड द्रव्य का प्रतिपादन करते हैं, जब प्रतिपादन कर रहे हैं उस समय वह व्यवहार सत्य है। अंतर समझ में आ रहा है? वो व्यवहार सत्य है। आत्मा का स्वरूप ऐसा है, तुम भी इस प्रकार के शुद्ध चेतन स्वरूप की आत्मा हो, तुम्हारा भी ऐसा स्वरूप है। वो जो सत्य आत्मा का स्वरूप उन्होंने समझा था, अनुभव किया था, अब वो अनुभव को बाहर में शब्द के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। जब शब्द के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं तो फिर निमित्त पुद्गल हो गया। जीव पुद्गल है, शब्द पुद्गल है, उसके द्वारा जो अभिव्यक्त हो रहा है वो सत्य कहां से हुआ? वो मात्र व्यवहार नए की अपेक्षा से कहा वह सत्य है, परंतु फिर भी वो परम सत्य को जिन्होंने जाना देखा अनुभव किया है वे व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने जैसा अनुभव किया है वैसा ही मैं भी अनुभव कर सकता हूं, और ऐसे उनसे प्रेरणा लेकर के यदि ये अपने अनंत गुणों को प्रकट कर सकते हैं तो मैं भी प्रकट कर सकता हूं। तो फिर कहा यदि उनकी आज्ञा के अनुसार मैं धृति करता हूं, किसमें? कि अपने आप में सत्यम द्वितीयम को वह, ये सूत्र का अर्थ हुआ सत्यम द्वितीयम कुब्बह। एथोवरे जो इस प्रकार का कर रहा है, एथोवरे मेहावी मेधावी सब्बम पावम कम्मम जोसेती, वह सर्व पाप कर्मों को जूड़ डालता है, पृथक कर देता है, क्षीण कर देता है। ये तो आचार्य सूत्र के प्रथम संस्करण के तीन के 117वें सूत्र की व्याख्या हुई, जितनी हो सकी मेरे से। दूसरा सूत्र आ रहा है 128वां, सत्यमेव समभिजाना ही, सत्यम एवं समभिजाना ही, कि सत्य का जैसा स्वरूप है, सत्य का जैसा स्वरूप है वैसा ही जाने, और सत्य का कैसा स्वरूप है उसको प्रश्न व्याकरण सूत्र में आया हुआ है। 25 बोल में आत्मदृष्टा जी ने मुझे ज्ञात है कि समझाया था, सत्यम भगवम, प्रश्न व्याकरण सूत्र दूसरा भाग, उसमें सत्य का स्वरूप कैसा है। तो प्रारंभ में कहा सत्यम भगवम, कि सत्य भगवान है, सत्य भगवान है। तो अब मैं शब्द बदल रहा हूं, सत्य नारायण है। मैं जब दूसरी तीसरी में पढ़ता था उस समय मेरे बहुत सारे ब्राह्मण ये ऐसे भी सहपाठी थे, अरे मेरे यहां कल सत्यनारायण की कथा आने वाली है, तू भी आना ना। मुझे भी निमंत्रण दिया। सत्यनारायण की कथा, जो सत्यनारायण की कथा करता है उसको इस प्रकार के भौतिक लाभ, शरीर लाभ, सुख लाभ, इंद्रिय विषयों के लाभ मिलते हैं। तो पहले श्रवण किया कि जो इस प्रकार की कथा करवाता है उसको ये लाभ, जिस प्रकार की कथा सुनता है उसको ये लाभ, जिस प्रकार की कथा नहीं सुनता उसको ये हानियां। उसी तर्ज पर हमारे एक साधु ने मुझे नहीं पता, ध्यान नहीं मुझे, पर एक शांतिनाथ परमात्मा की कथा लिख दी। उसी तर्ज पर लिखी है कि जो शांतिनाथ परमात्मा की कथा कराता है उसको ये भौतिक लाभ, शरीर लाभ, सुख लाभ मिलते हैं। जो वो कथा सुनता है उसको इस प्रकार से ये सारे आर्थिक लाभ, 5 इंद्रियों के भोग साधनों का लाभ और उससे शुभ भोग साधन मिलते हैं। फिर आगे कहा, फिर शांतिनाथ परमात्मा की कथा नहीं करता है, नहीं कराता है, नहीं सुनता है, उसको इस प्रकार की हानियां होती है। वो सत्यनारायण की कथा, वहां तो
मैंने देखा कि सत्यनारायण की कथा मैंने सुनी, सुनते से ही मुझे ज्ञात भी था, सुनते से ही एक बढ़िया दोना भर करके और प्रसाद मिला था। मैंने कहा अरे सत्यनारायण की कथा सुनने का ये लाभ है। और लाभ तो मुझे समझ में आया नहीं। आपको भी लाभ कौन सा लग रहा है? जिस समय मैं इस प्रकार के तत्वों की व्याख्या करता हूं, तीर्थंकर के उन प्रवचनों का प्रभावना करता हूं, प्रवचन प्रभावना करता हूं, ये प्रवचन प्रभावना, वो प्रभावना, ये 8 गुण जब खिलते हैं सम्यक्त के, उसमें नाम 8वां है उसमें प्रभावना। मैंने कहा मैंने 40 मिनट तक, 1 घंटे तक प्रवचन प्रभावना की, उसको तो सुनी नहीं, समझी नहीं, ली नहीं, और दरवाजे पर कोई प्रभावना बांटते लड्डू की, बिस्कुट की, वो प्रभावना आपको बड़ी अच्छी लगती है। धिक्कार है। कहां दृष्टि है आपकी? मात्र भौतिक सुखों पर दृष्टि है। और इन शांतिनाथ परमात्मा से भी आप ये शरीर संबंधी दुख, परिवार संबंधी दुख, धन वैभव संबंधी दुख, बेटे बेटी पैदा नहीं हुए, पैदा हो गए तो शादी नहीं हो रही है, इस प्रकार के दुख, इन दुखों का निवारण किसके माध्यम से करना चाहते हैं? शांतिनाथ परमात्मा के माध्यम। इसके लिए बने सब वो शांतिनाथ परमात्मा, इसके लिए है। या तो वो इस प्रकार के मेरे दुख मिटाते हैं, या इस प्रकार के मेरे सुख देते हैं। कौन से सुख देते हैं? महाराज जी हमारा नवकार मंत्र, इस नवकार मंत्र के 24 तीर्थंकर, इस नवकार मंत्र के पंच परमेष्ठी, ये यह लौकिक लाभ भी देते हैं और पारलौकिक लाभ भी देते हैं। मैंने भी प्रवचन बहुत वर्षों तक दीक्षा के पहले सुने थे। सारे साधु साध्वी और वर्तमान में भी जितने साधु साध्वी हैं, मैं अपने आप को, हमारे दोनों साथियों को अलग कर लेता हूं, निरंतर ये प्रेरणा करते हैं कि हमारा नौकार महामंत्र ऐसा है, इसके पंच परमेष्ठी ऐसे हैं कि जो लौकिक लाभ भी देते हैं। सुना है ना आपने? सुना है? मुझे पता है पद्मचंद जी पटवा ने इस प्रकार का एक चौमासा कराया था, और उस चौमासे में इन्होंने ये पंच परमेष्ठी रूप, ये नवकार मंत्र की महिमा का गान 4 महीने तक सुना था। और नवकार मंत्र की महिमा का फल, बाहर में ये दुख मिट जाते हैं, ये अशांति मिट जाती है, ये क्लेश मिट जाते हैं, ये कला मिट जाते हैं, ये धन वैभव की समस्या मिट जाती है, और खूब धन वैभव मिलता है, भोग साधन मिलते हैं, खूब भोग साधन से भोग मिलते हैं, भोग का सुख मिलता है। 4 महीने तक सुना है, सुना था कि नहीं? उसके बाद प्रसाद भी क्या मिला? प्रसाद भी क्या मिला? ये कोरोना रोग। और शांतिनाथ परमात्मा की कथा सुनी, ये अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा का शरण लिया, और उनकी शरण लो तो सारे लौकिक लाभ भी मिल जाते हैं और पारलौकिक लाभ भी मिल जाते हैं। पारलौकिक लाभ तो फिर भी मिल सकते हैं, वे देते हैं लाभ, ऐसा नहीं है। वे तो कृतकृत्य हो गए हैं। मात्र में उन अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे शुद्ध गुणों का गुणगान करता हूं। गुण गान करते करते उन्हीं में मग्न हो जाता हूं, उन्हीं गुणों में मग्न हो जाता हूं। उनके जैसे गुण हैं, मेरे भी वैसे गुण हैं, तो उनको, उनके गुणों को क्यों जानूं देखूं? मेरे भी इसी प्रकार के गुण हैं, तो उनके माध्यम से मैं अपने उन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इनको प्रकट कर लेता हूं स्व पुरुषार्थ से। इसका अर्थ है कि पुरुषार्थ तो मेरा ही लग रहा है, भाई मैं उन गुरु का, परम गुरु का, परम सदगुरु तीर्थंकर परमात्मा का, पंच परमेष्ठी का उपकार मानता। शिष्य इनका उपकार माने, परंतु गुरु क्या माने? गुरु ये माने तो मिथ्या, गुरु माने कि मैंने इस पर उपकार किया है, तो मिथ्याभिमान, अज्ञान, मिथ्यात्व। गुरु ऐसा नहीं मानते। गुरु मानते हैं कि तुमने अपने पुरुषार्थ से किया है। गुरु माने कि हे शिष्य तुमने अपने पुरुषार्थ से किया है। शिष्य माने भगवान आपकी कृपा से हुआ।
ये गुरु शिष्य परंपरा में इस प्रकार की मान्यता है। इसका अर्थ है कि जिस समय मैं उनके गुणों का गान करता हूं, लोगस की पार्टी में भी उनके गुणों का गान आया हुआ है। कीर्ति कीर्ति करता हूं, कीर्ति यानी आपका यश, आपकी कीर्ति फहराता हूं। आपका यश और आपकी कीर्ति कैसी है कि आप जितेंद्रिय हैं, आप जित मोह हैं, आप मोह जिन हैं। 3 गुण समय शास्त्र सूत्रकार ने बताए हैं। अरिहंत परमात्मा के यदि गुण स्थिति करना है तो उन्होंने जो गुण प्रकट किए हैं, सबसे पहला गुण कौन सा प्रकट किया होगा उन्होंने मुनि अवस्था में? ये मुनि अवस्था की चर्या है कि जिसमें सबसे पहला कौन सा गुण प्रकट करते हैं कि जितेंद्रिय हो जाते हैं, इंद्रिय विषयों के विजेता। अब इंद्रियों की दासता पूर्णतः मिट गई है। ऐसे जितेंद्रिय हैं तो यदि उनके आभ्यंतर गुणों के अनुसार उनकी स्तुति करना हो तो कौन सी स्तुति होगी? आप जितेंद्रिय हैं। जिस समय आप जितेंद्रिय हैं, उनके उस जितेंद्रियता के गुणगान कर रहा हूं, उस समय मुझे लगता है कि यदि आप तीर्थंकर परमात्मा ने, आप अरिहंत परमात्मा ने, आप अनंत सिद्ध परमात्मा ने इस प्रकार के जितेंद्रियता का गुण प्रकट कर लिया है तो फिर अंदर में पुरुषार्थ जगता है प्रेरणा से, वो मैं भी कर सकता हूं। कित्तीय वंदीय, आपको वंदन करता हूं, आपकी कीर्ति करता हूं। कित्तीय वंदीय, आपके गुणगान करता हूं, मैये महिमा गान करता हूं। कित्तीय वंदी मैया, मैया ने महिमा, आपकी महिमा का गुणगान कर रहा हूं। महिमा है ना आपकी कैसी महिमा कि आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अनंत गुणों के धारक हैं, ऐसा महिमा गान करता हूं। आप दूसरा गुण कौन सा प्रकट हुआ? तो कहते जितेंद्रियता प्रकट हुई है तो फिर जित मोह हो गए हैं। जित मोह है ना, जिन्होंने मोह को जीता है। तो जिस समय सर्ववृत्ति संयमी पहला पुरुषार्थ करता है, इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करता है, इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त हुई तो दूसरा पुरुषार्थ वह सात्विक गुण स्थान पर जब अप्रमत्त अवस्था में जाता है, अप्रमत्त यानी निरंतर स्वरूप को ही जानना, स्वरूप को ही देखना, स्वरूप में रमण करना, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, स्वरूप रमणता, ऐसा निरंतर जिसमें वो रहता है उसको कहा जाता है वह अप्रमत्त गुण स्थान है, अप्रमत्त भाव में रहता है, लेश मात्र भी प्रमाद नहीं है। ऐसा अप्रमत्त गुण स्थान जब प्रकट होता है वह एक मुहूर्त से कुछ कम रहता है, साता गुण स्थान है, इसलिए कहा जित मोह है। जब सातवें गुण स्थान पार हो जाता है, निरंतर 2 घड़ी तक निरंतर स्वरूप रमणता, निरंतर ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता, ऐसा होता है। उस समय 7वें गुण स्थान को पार करके सीधे 13वें सहयोगी केवल गुण स्थान पर पहुंचते हैं, तब कहा जाता है ये अनंत ज्ञानादि गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत चतुष्टय में विराजमान आप जित मोह जिण मोह, मोह जिन 3 शब्द आए, जितेंद्रिय, जित मोह, मोह जिन। मोह पर पूर्णतः विजय प्राप्त हो गई। 28 के 28 मोहनी कर्म की वो प्रकृतियां जब उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्षीण कर देता है, तो कहा जाता है मोहनी कर्म पूरी तरह से क्षीण हो गया है, तो कहा जाता है इनको मोह जिन, मोह जिन। ये 3 विशेष गुण हैं। अब मैंने यदि जाना कि आप में इस प्रकार के 3 गुण किस किस प्रकार से विकसित हुए हैं, तो विकसित कैसे किए हैं आपने, उसकी प्रक्रिया जान ली मैंने। और अब यदि जैसे आपने प्रक्रिया की है, आपसे प्रेरणा लेकर के मैं भी उसी प्रकार की प्रक्रिया करूं, तो अपने उस अनंत आत्म वैभव को प्रकट कर लेता हूं, आत्मेश्वर्य प्रकट कर लेता हूं, आत्मा की उपलब्धि हो जाती है, आत्मा की शुद्ध सत्ता प्रकट हो जाती है, आत्मा की शुद्ध सत्ता सिद्ध शिला पर स्थित हो जाता है। ऐसा ये अपने गुणों का प्रकटीकरण इन अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा या कहें कि निर्ग्रंथ गुरु और उनके द्वारा प्रतिपादित निर्ग्रंथ धर्म, उनके द्वारा प्रतिपादित वीतराग धर्म, तो
अपेक्षा से कहूंगा, ये मेरे अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा, ये मेरे सिद्ध परमात्मा परम वीतरागी हैं, तो उन्हीं के अनुगमन करने वाले निर्ग्रंथ गुरु हैं। वे भी इतनी वीतरागता प्रकट कर चुके हैं। उस समय ये तीर्थंकर परमात्मा कौन से धर्म का प्रतिपादन करेंगे, सदगुरु कौन से धर्म का प्रतिपादन करेंगे कि उन्होंने परम धर्म वीतराग धर्म प्रकट किया है। शाश्वत धर्म है वीतराग धर्म। जब वो उन्होंने प्रकट किया है तो कहेंगे वीतराग धर्म को प्रकट करो। प्रकट करो का अर्थ है कि तुम तो वीतराग धर्म स्वरूपी हो, वीतराग स्वरूपी हो। रागादि रूप तो हो ही नहीं सकते थे, हुए थे ऐसा कहना भी निरर्थक है, क्योंकि रागादि रूप में हुआ नहीं, होता नहीं, होऊंगा नहीं। मैं रागादि का करता हुआ नहीं, होता नहीं, होऊंगा नहीं। मैं रागादि का ज्ञानावरणादि का द्रव्य कर्म का करता हुआ नहीं, होता नहीं, होऊंगा नहीं। यदि हुआ, होता हूं, होऊंगा ऐसा कहा जा रहा है तो मात्र व्यवहार न से कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वैसा हो रहा था, हो तो सकता नहीं। इसका अर्थ है कि मैं व्यवहार न से मैंने समझा कि मैं ऐसा हो तो रहा था, पर वस्तुतः तो मैं ऐसा हो सकता नहीं। ऐसा जिस समय दोनों नयन से मैंने अपना स्वरूप पक्का किया कि मैं तो मात्र वीतराग स्वरूपी हूं, मेरा धर्म तो मात्र वीतरागता है, तो फिर जब मेरा धर्म वीतरागता है तो उस वीतराग स्वरूप को, वीतराग धर्म को, वीतराग धर्म का आश्रय लेकर के वीतराग धर्म को, वीतराग गुण को, वीतरागता को प्रकट करता हूं। उस समय कहा जाता है कि जैसे आप अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा हैं, जैसे आप सदगुरु हैं, वैसा मैं भी हुआ जाता हूं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतोधम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणतोधम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।